एपिसोड स्टार्ट होता है तो कियान शेही को बता देती है कि तुम्हारे फादर की इस कंडीशन के पीछे पैंग का हाथ है, क्योंकि वो उसी के घर से यहाँ आए हैं। अब शेही हुजवी से कहती है कि 2 मिनट मुझे फादर से और मिलने दो, फिर हम घर चलते हैं। मगर हुजवी इसकी परवाह करने लगता है कि इसको अपने फादर के साथ यहाँ रहना होगा, इसीलिए खुद भी उसके साथ यहीं रुकने की बात करता है। क्योंकि अगर मैं घर चले जाऊंगा तो मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये यहाँ चैन से नहीं बैठ पाएगी। शी इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो यहाँ रुकना चाहती। उसके अल्फाज खत्म हो जाते हैं, इतना खुशी से उसे देख रही होती है। अब शी का फादर पैंग के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने जो गलत अफवाहें फैलाई शी के बारे में, और शी ये सारी बात बाहर खड़ी सुन लेती है, और साथ ही हुजवे भी। मगर वो अपने फादर से इस बारे में कोई बात नहीं करती। वहाँ हाउ के गिरफ्तार होने का इन लोगों को डर हो जाता है। वो 4-5 महीनों बाद जेल से बाहर आ जाएगा। तो इसकी गर्लफ्रेंड इसी बात को लेकर डर रही होती है कि वो फिर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और पैसों के लिए बार बार हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। जब भी उसने पुलिस वालों के सामने इस यंग को एक्सपोज नहीं किया, इसीलिए यंग कहता है कि उसके जेल से बाहर आने से पहले मुझे अपना रिवेंज लेना होगा और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। वहाँ ये दोनों उन्हीं के रूम में बेड अरेंज करके सो रहे होते हैं। शेही का फादर हुजवी से खुश हो जाता है कि ये कितना अच्छा लड़का है। अब वो रात को शेही को मैसेज कर सॉरी कहने लगता है कि मैं अगर फाइट पर ना गया होता तो तुम अपने फादर के पास पहले पहुंच जाती। और इसके एक्स से बदला लेने का कहता है कि वो तुम्हारे बारे में गलत र्यूमर्स फैलाता फिर रहा है, उसका तो गेम बजाना पड़ेगा। और अब शी को अपनी सच में दोस्त बना लेता है कि अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है। दूसरे दिन हुजवी के फादर को पता चलता है कि किसी हैकर ने इनके अकाउंट्स का सारा पैसा निकाल लिया, जबकि इसके पीछे यंग का ही हाथ होता है। हुजवी के फादर का दिमाग घूम जाता है कि कौन है मेरा दुश्मन जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब इसे अपने कंपनी के बंदों पर शक हो जाता है कि ये काम कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर का बंदा ही कर सकता है। यंग की गर्लफ्रेंड कंपनी के सारे पैसे का काम हैंडल करती है, तो हुजवी के फादर को उस पर थोड़ा शक होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करो। शेई की मदर भी उसके फादर से मिलने के लिए आती है। असल में इन दोनों की डिवोर्स हो गई होती है, मगर शेई का फादर दोबारा इसी को हासिल करना चाहता है। ये इसे भी बैंक की चीट के बारे में बता देता है, तो इसकी अम्मा फौरन बदला लेने के लिए खड़ी हो जाती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। असल में पैंग एक राइटर होता है और ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में उसका नाम आ रहा होता है। वोटिंग अभी भी चल रही होती है टॉप 10 की लिस्ट की। तो वो क्या करती है कि सारे लोगों को खरीद कर उसके वोट्स कम करवा देती है और दूसरों के वोट ज्यादा करवा देती है, टॉप 10 की लिस्ट से निकाल बाहर फेंकने के लिए। इसीलिए पैंग परेशान बैठा होता है कि कल तक तो मैं टॉप 10 की लिस्ट में था, अब क्यों नहीं हूँ। हुजवी का फादर अपने पैसे चोरी होने के बारे में किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि हुजवी को भी नहीं। सिर्फ बैंक से कह के अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा होता है। इसीलिए हुजवी शी के लिए आज रात फिर उसके फादर के साथ ही रुक जाता है। वो कहती भी है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम चल लेते हैं, मगर वो नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है। शी कहती है कि तुम कब से इतने समझदार हो गए। अब जब शी का फादर हुजवी की मदद करवाने लगता है तो उन्हें बेड से उठने नहीं देता। उसका अच्छा बिहेवियर देखकर शी खुश हो जाती है, मगर आधी रात को वो उठकर कहीं जाने लगता है तो शी की फौरन आँख खुल जाती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। वो ऑफिस जा रहा होता है, रात को उसे कोई काम होता है तो उसे अकेले जाने नहीं देती और खुद भी जाती है। उधर ऑफिस में यंग और उसकी गर्लफ्रेंड ही होते हैं अकेले और छुपकर एक दूसरे से मिलने होते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन से डर रही होती है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। इतने में शी और हुजवी ऑफिस पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को डराते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि ऑफिस में काफी अंधेरा होता है। इतने में वो दोनों अचानक शुरू हो जाते हैं, तो शी को किसी के होने का वहां एहसास हो जाता है। हुजवी तो फौरन एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, और दरवाजा तोड़ के डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। वहां का माहौल देखकर चारों के चारों शौक खड़े होते हैं और हुजवी और शी पतली गली से निकलने लगते हैं। तो यंग फौरन आकर उसकी मिन्नतें करने लगता है कि किसी को इस बारे में ना बताना, वरना जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा मुझे। और अपना रिलेशन मानने से भी इनकार कर देता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हुजवी प्रॉमिस कर लेता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन ऑफिस में शेही के मदर उसे मिलने के लिए आती है, तो हुजवी भी उनसे आके मिलने लगता है। हुजवी को देखते ही वो उसे अपना दामाद मान लेती है। इनको पहली नजर में ही पसंद आ जाता है वो अपनी बेटी के लिए। तो मुझे भी उसकी मदर को चॉकलेट्स ले जाकर देने ही लगता है, मगर उससे पहले ही वो जा चुकी होती है। शी खुश हो जाती है देख के कि वो मेरी मदर को अहमियत दे रहा है, और बातों ही बातों में अपने फादर और मदर की डिवोर्स के बारे में भी बता देती है। वो उसको हंसाने के लिए ऐसी पॉइंट मारने लगता है कि तुम्हारी मदर तुमसे ज्यादा प्यारी है, तुम अपनी मदर पे कहीं से नहीं गई। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चॉकलेट्स ले जाती है उठा के। वो हैरान हो जाता है कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी चॉकलेट्स लेगी। अब मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाकर इनको दिखाता है तो वो काफी अच्छा होता है, मगर काफी एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए ये लोग इसके डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। मुझे का फादर फिर से बाव को बुलाकर यूज करने लगता है कि तुम प्रोजेक्ट बनाओ।
तो बॉस शिकायत करने लगता है कि आपने इससे पहले वाले डिज़ाइन के भी पैसे नहीं दिए। तो फौरन अच्छा बन जाता है उसके सामने कि क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले? अभी तुम्हें डबल मिल जाएँगे, बस इस डिज़ाइन पर फ़ोकस करो। वो बात मान जाता है, खुश होके चला जाता है। मगर उसके जाते ही बुराई करने लगता है कि इसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है, जबकि इसे तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि मैंने इसे जॉब पर रख लिया। यानी कि उससे सारे काम ले रहा है मगर उसे क्रेडिट देने में मौत आ रही है। दूसरी तरफ फैंग बारिश होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाती, तो फौरन लियो को कॉल करके उससे मदद मांगने लगती है और वो उसके लिए होटल रूम बुक करवा देता है। अब वो दोनों जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो शी अंदर नहीं आती और बाहर खड़ी हो जाती है। फूजू ये नोटिस कर लेता है कि वो अंदर नहीं आई, तो फौरन रूम का दरवाजा खोल के उसे दरवाजे के पास खड़ा कर देता है कि यहीं खड़ी रहो ताकि इसे कुछ गलत ना लगे इनके बारे में। और एक दिन के लिए फैंग के लिए ये रूम बुक करवा देता है और उसे जान छुड़वाकर चला जाता है। असल में ये फैंग की हेल्प इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये उस पर तरस खा रहा होता है, क्योंकि उसने इसके सामने अपनी गरीबी का बड़ा रोना रोया होता है। दूसरी तरफ जिंग का अपना रेस्टोरेंट होता है। वहाँ उसकी एक कुलीग होती है जिसका नाम होता है वाई वाई और वो इसे पसंद करती है। जिंग कियान के लिए खाने बनाकर भिजवा रहा होता है तो उसकी जगह वो चली जाती है डिलीवरी देने। मगर जब वो कियान से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वो किसी लड़की के लिए खाने बना बनाकर भिजवा रहा है। इसका मतलब है कि वो इसे पसंद करता है। तो तब जाती है और कियान से सीधे मुंह बात तक नहीं करती और जिंग पर भी गुस्सा कर कर जा रही होती है। दूसरी तरफ यंग अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है कि तुम पर से इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और शक खत्म हो गया, मगर फिर भी पुलिस वाले इस केस की छानबीन में लगे हुए हैं। इसीलिए इसे कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाओ, कि अगर वो तुम पर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए इसे ब्लाइंड डेट्स पर भेज रहा होता। एक महीने बाद इसको रिजाइन देने को भी कहता है कि तुम ऑफिस से निकलो, 2-3 महीने बाद मैं भी निकल जाऊंगा। वो तो फ़ौरन इसकी बातें मान लेती है, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि ये शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल नहीं है। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।